नमस्ते बच्चों, सब कैसे हो? आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी उसका पाठ 6 सुबह आपको मैंने इसके पहले क्लास में आधा पाठ चलाया था और आधे पाठ की समझूती भी आपको दी थी। उसमें एक रेशमा नाम की लड़की है जो 5 साल की थी, तभी उसे क्या हो गया था? पोलियो हो गया था। पोलियो के कारण वह अपना पैर हला चला सकती नहीं थी, उसकी पैरों में जान नहीं थी। बहुत से इलाज करवाए फिर भी उसके पैरों में जान आई नहीं। और सब लोग एक दिन सुबह सुबह देखती है रेशमा कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त है, तभी उसे भी कुछ न कुछ काम करने की तीव्र इच्छा होती है और वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मैं कुछ काम में हाथ बटाऊं? तभी माँ कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें सहायता करूंगी। रेशमा कहती है कि मैं तुम्हारी सहायता बिना कुछ काम कर सकूंगी नहीं। तो पहले उसकी माँ बोलती है कि तुम पहले नहा लो, धो लो, अपनी दैनिक क्रिया यानी रोज जो अपने उठते ब्रश करते, नहाना धोना, पूजा पाठ, चाय नाश्ता सब निपटा कर फिर तुम मेरी मदद करना। तब तक वह अपना कार्य करती है, तब तक उसकी माँ ने रसोई घर में से पूरे बर्तन, डिब्बे और बोतलें उतारकर साफ कर दी और फिर रेशमा को आवाज देती है कि रेशु, अपना काम निपट गया है, अपना काम कर लिया है, तुमने नाश्ता भी कर लिया हो, तब मुझे अपने काम में मदद करो, हाथ बटाओ यानी मदद करो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। रेशमा कहती है कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। दूध का मेवे वाला दलिया, दलिया यानी एक वानगी है दलिया, जिसको खाया लापसी भी बोलते हैं। दलिया गेहूं के बारीक बारीक टुकड़े होते हैं, उसको छान के उसमें से जो थोड़ा सा बड़ा कांड रहता है उसको घी में सेक कर जो लापसी बनाते हैं, उसी तरह उसमें गुड़ डाले बिना उसको बनाया जाता है, जिसे दलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दलिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। उसकी मम्मी ने नाश्ते में उसको दलिया बना के दिया है। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा कहती है कि माँ, मैं अभी दलिये वाले हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा अपनी व्हील चेयर को हाथ से घसीटते हुए कहाँ पहुंच जाती है? रसोई घर में। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई। बर्तन रसोई घर में हर एक डिब्बे पर लेबल लिखेला होता है। कौन सी दाल, मूंग, चने, कठोल या कोई भी दाल कौन से डिब्बे में भरी है उसका लेबल लगा के हर एक घर में ऐसा होता है। किसी के घर में आर पार पारदर्शक बरनी होती है तो उसमें सब दिखता है और कई डब्बों में दिखता नहीं है, तो उसमें लेबल लगा लगा कर वह अपनी माँ को पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई और उसकी मम्मी सब डिब्बे को व्यवस्थित यानी ढंग से, व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से जमाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। साफ सफाई करने के बाद घर तो क्या लगता है? चमचमाने लगा। ऐसे रसोई घर में पूरी साफ सफाई हो गई तो पूरा रसोई घर चमचमाने लगा यानी चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। पिताजी दफ्तर यानी ऑफिस, दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। अब माँ को लड्डू बनाने थे। लड्डू यानी लाडवा, मोटा पाड़ी आई लड्डू बनाने थे और लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सामान चाहिए था, जरूरी सामान चाहिए था। बोलो तो बहुत
छोटा है, उसका भाई रेशमा का भाई बहुत छोटा है, वह बाजार से चीज लेकर आए उतना समझदार नहीं है। और दादी जी दादाजी बहुत बुजुर्ग है, और दादाजी और दादी जी बहुत बुजुर्ग है, बहुत बड़े उम्र के बूढ़े हैं। वह चलकर रोड पर जाकर सामान लेकर आवे उतनी उनमें ताकत नहीं है। अब सामान लाए कौन? प्रश्न यह हो गया, गोलू छोटा है, दादाजी दादाजी बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, मम्मी घर में काम कर रही है, पिताजी दफ्तर चले गए, अब सामान कौन लाएगा? तो प्रश्न हो गया। माँ परेशान थी, माँ सोच रही थी किससे मंगाऊँ, क्या करूँ, कौन ला कर देगा, इसके पिताजी कब आएंगे, कब लाएंगे, मैं कब बनाऊंगी। तो मम्मी परेशान थी, हैरान थी। रेशमा ने कहा सामान लेने मैं जाऊंगी। रेशमा ने क्या कहा, कोई बात नहीं मम्मी, मैं सामान लेकर आ जाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। मुझे सिर्फ सामान की लिस्ट के आपको सामान में क्या क्या चाहिए वो सामान का लिस्ट बना दो, लिस्ट यानी पर्ची, और मुझे एक बड़ा सा थैला दे दो। मैं अपनी साइकिल को धकेलते हुए बाजार ले जाऊंगी और फिर वहाँ से सामान मेरी साइकिल पे रख कर ले आऊंगी। मुझे एक थैला दीजिए। तुम ले आओगे अकेले? उसकी मम्मी उसे प्रश्न करती है कि क्या तुम अकेले ले आओगी? माँ ने पूछा, हाँ माँ। माँ ने पूछा उसको, तो रेशमा क्या कहती है, हाँ माँ मैं ले आऊंगी। एक बार पहले भी तो लाई थी, एक बार पहले भी आपने मुझसे सामान मंगाया था और मैं लेकर आई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। रेशमा की आवाज में क्या थी? दृढ़ता। दृढ़ता अपने में कब आती है? जब अपने में हिम्मत होती है। मजबूती थी उसकी आवाज में, क्योंकि उसे पता था कि मैं लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि उसमें इतनी साहस और हिम्मत थी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, हाँ मम्मी मैं अभी ले आऊंगी। तो ठीक है तुम्हें ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। मम्मी क्या कहती है, बाधा नहीं, तुम लेकर आ जाओ कोई बात नहीं, पर ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। पूरा सामान नुक्कड़ यानी नाका, गली में से बाहर निकलते ही जो खाचा आता है, जो रोड होता है, वो नुक्कड़ कोना, जिसको अपने कोने वाली दुकान बोलते हैं। नुक्कड़ पे ही दुकान है, वहीं से ले आना, वहीं पे अब पूरा सामान मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर होगी। थोड़ी दूर में देखा तो रेशमा पूरा सामान लेकर आ गई, लेकिन उसने गोलू को आवाज दी। उसने अपने भाई को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू को क्या बोलती है, मैं, छोटा है उसका भाई, अपने बड़े बच्चे बाहर जाते तो छोटे भाई बहन के लिए कुछ न कुछ लेकर आते, तो वो भी अपने भाई के लिए टॉफी यानी चॉकलेट, एक चॉकलेट लेकर आई। उसने जोर से आवाज दी, गोलू मैं तुम्हारे लिए टॉफी लेकर आई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। गोलू को चॉकलेट मिल गई। बच्चे को क्या खाना बहुत पसंद होता है, और उसमें भी कोई चीज कोई दिलाए तो बहुत खुश हो जाते। वह टॉफी खाकर उछलने लगा, खुश हो गया। कुछ ही दिन बीते थे, कुछ ही दिन यानी थोड़े दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगे। एक बार रेशमा का घर पूरे दीपक से यानी दियों से, पूरे दियों से अखा घर जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। क्या होगा? दिए कब लगते? दीपावली पे। पूरा मोहल्ला, पूरी शेरी, पूरी गली, पूरी सोसाइटी जगमगा रही थी। सबके घर में दिए लग रहे थे, जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, रोशनी यानी प्रकाश। जहाँ सिर्फ क्या था? रोशनी ही रोशनी, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। जगमगाना यानी चमकना। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। क्या जमीन और क्या आसमान, पूरा शहर जगमगा रहा था। पूरी गली,
जगमगा रहा था। दादी जी ने बताया था कि दीपावली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं। तो दीपावली अंधेरे पर, पूरे जग में जो अंधेरा है उस पर उजाले की जीत, उजाला करके हम जीत का अनुभव करते हैं। और यही हमारा दीपावली का त्योहार हमें यही सीख देता है कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत होती है। बुराई पर अच्छाई, हम कितनी भी बुराई कर ले पर अगर एक अच्छाई कर ले तो हमारी सब बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। और कितना भी झूठ बोले, एक झूठ 100 झूठ बुलाता है, और एक सत्य हो तुम बोलो, वही बात खत्म हो जाती है। असत्य पे सत्य की और बुराई पे अच्छाई की जीत का यह त्योहार है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। दीपावली के दिन रावण, पहचानते हैं रावण को, तो दशानन, जिसको 10 सिर थे, वह रावण को मारकर श्री राम प्रभु कहाँ लौटे थे? अयोध्या, अपने घर लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? उस दिन पूरी अयोध्या सजाई गई थी, क्योंकि आज राजा राम शत्रु का विनाश करके अयोध्या 14 साल का वनवास करके 14 साल बाद अयोध्या में आने वाले थे। हर एक घर में खुशी थी, सभी ने दिए दीपक जलाया था, और इसी दिन से यह दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। कुछ देर बाद सभी लोगों ने घर में लक्ष्मी पूजन किया और सबने प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। गोलू अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, भाई बंधुओं के साथ पटाखे यानी फटाकड़ा, पटाखे छुड़ाने में यानी जलाने में मग्न हो गया। मग्न हो जाना यानी मशगूल हो जाना। और रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी, और रेशमा अपने दादा और दादी जी के साथ, जिसको तारामंडल बोलते हैं, फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। रेशमा ने देखा कि गोलू ने पटाखा थोड़ा सा जलाया और फेंक दिया। उसको ऐसा कि पटाखा बुझ गया है और उसमें से एकदम चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू को पता नहीं कि पीछे पटाखा सिलगा हुआ है और उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो। रोज रेशमा ने जोर से आवाज दी, ए गोलू हट जा, वहाँ पटाखा उठ रहा है, तुम्हारे पीछे पटाखा है। ए गोलू वहाँ से खिसक जा, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। पटाखे की इतनी जोरों शोर से आवाज हो रही थी, सब बच्चे मिलकर पटाखे छोड़ रहे थे। इसमें रेशमा की आवाज दब गई, यानी आवाज सुनाई नहीं दी। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। अभी तो कुछ लोग समझे, मुझे कुछ बोले, कुछ सोचे, उसके पहले तो रेशमा ने अपने पहिए वाली कुर्सी जल्दी जल्दी कुर्सी को धक्का दिया और गोलू के पास पहुंच गई। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया, क्योंकि पीछे पटाखा फूटने वाला था। उसने जोर से गोलू को धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। गोलू को ऐसे जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ और पटाखे का जोर से धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलते हुए बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया, गोलू को कुछ पता ही नहीं चली, और उसे किसने धक्का दिया, क्यों दिया, कुछ बात उसे समझ में आई नहीं कि मुझे किसने धक्का दिया, क्यों दिया, कुछ बात उसे समझ में नहीं आई। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़ के आ गए। जोर से आवाज आते ही माँ और पिताजी दोनों
बाहर निकल आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। कुर्सी पे से रेशमा धड़ाम देकर नीचे गिर गई। रेशमा नीचे थी और ऊपर रेशमा की कुर्सी थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। पिताजी ने देखा कि रेशमा नीचे गिरी हुई है। उन्होंने कुर्सी को सीधा किया और उस पर रेशमा को बिठा दिया। माँ भयभीत थी। माँ एकदम डर गई थी कि कहीं रेशमा को ज़्यादा चोट तो नहीं आई होगी, इसलिए वह घबरा रही थी और वह भयभीत हो गई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशु, तुझे कहीं लगी तो नहीं? कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? कहीं तुझे खून तो नहीं निकला? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। रेशमा ने अपने माता और पिता से कहा, मैं बेटी बेटी देख रही थी, गोलू के पीछे पटाखा फूटने की तैयारी जम हो रहा था और गोलू को पता नहीं था, गोलू की पीठ के पीछे फूट रहा था। जैसे ही मैंने देखा, मैंने आवाज़ की, लेकिन गोलू ने सुना नहीं। वैसे ही मैंने व्हील चेयर को दौड़ाई और गोलू को धक्का दिया और मेरी व्हील चेयर ऊंधी हो गई। यह बात पूरी अपने माता पिता को बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। सबने रेशमा की तारीफ की। सबने रेशमा से की तारीफ की। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। गोलू ने क्या बोला, अगर दीदी आज आप नहीं होती तो मैं पीछे से पूरा जल जाता। आज आपने मेरी जान, मेरी जीव बचा लिया। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। आपने जो मुझे जोर से धमाकेदार धक्का दिया वो मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सभी ने जोर जोर से खिलखिलाकर यानी जोर जोर से हंसी आ गई। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादे को कभी बाधा नहीं बनी। उसकी जो शरीर की कमी थी वह अपने साहस में, अपने हिम्मत में, अपनी मानसिक चेतना में उसे कभी बाधा नहीं हुई, यानी उसके रुकावट नहीं हुई और वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। रेशमा आज भी जिंदा दिली यानी खुश मिजाज और विनोद प्रियता यानी आनंदित होती हुई वह आज भी रेशमा अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। हर सुबह उसे कुछ न कुछ नया करने की तमन्ना होती है। इसीलिए वह लिखती है कि यह हर सुबह उसकी नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती यानी लग जाती है। अपना कुछ न कुछ नया इरादा, नया संकल्प के साथ हर सुबह उठती है और अपने नए इरादे, नए संकल्पों के में लग जाती है। यहाँ आपका यह सुबह पाठ पूर्ण होता है। आपको इस पाठ का मातृभाषा में अनुवाद आपको अनुलेखन की नोट में लिखना है और आपको पहले तो पाठ का हेडिंग लिखना है, पाठ का साहित्य स्वरूप लिखना है। साहित्य स्वरूप आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, प्रश्न कथा। उसके बाद शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखने के बाद मुहावरे लिखने के बाद अपना गृह कार्य में आपको मातृभाषा में अनुवाद लिखना है। उसके बाद अभ्यास और स्वाध्याय सही तरीके से अच्छे अक्षर से लिखना है। तब तक के लिए मैं रजा लेती हूँ। आपको होमवर्क दिया है, आपका होमवर्क पूरा लिखना है। कहीं पे भी आपको अधूरा कार्य छोड़ना नहीं है। बाय बाय।